नमस्कार। आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है गृह मंत्रालय के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है? तो ये दे रखी है 5। किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया है? तो वियतनाम के द्वारा दिया गया है। आईआईएफटी का ऑफ कैंपस केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये गांधीनगर में दी गई है। पांचवा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में गेहूं की खरीद कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है? तो ये 250 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। किस राज्य ने पर्यटन मित्र की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा करी गई है। सातवां प्रश्न है, 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। आठवां प्रश्न है, आईटीआई उन्नयन के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो ये 60,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे रखी है। अगला है, मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो ये मिला है मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड को मिला है। अगला प्रश्न है 10वां, वर्तमान में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता है? तो भारत जो है वो तीसरा है सबसे बड़ा वाहन निर्माता। 11वां प्रश्न है, विश्व ल्यूपस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा करा गया है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? तो 164वीं मनाई गई है अभी। 14वां प्रश्न है, विशाखापत्तनम विजयवाड़ा उड़ान फिर से कब शुरू होगी? तो 1 जून से शुरू हो जाएगी। 15वां प्रश्न है, किस राज्य ने थर्मल प्लांट से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई है। तो आज के स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। अगले 5 प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। 17वां प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारत और तिब्बत को अलग करता है? तो भारत और तिब्बत को जो अलग करता है वो हिमालय है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आपके लिए प्रश्न है, कब हुई थी? 19वां प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये अनुच्छेद है 169। अगला है, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय